मैं कल इस समय खाना बना रहा हूंगा। तुम इस समय कल क्या कर रहे होगे? मेरे पापा कल शाम को गाड़ी चला रहे होंगे। मुझे 2 बजे फोन मत करना, मैं सो रहा हूंगा। मेरी मम्मी कल इस समय कपड़े धो रही होंगी। ऐसे सेंटेंसेस बनाना हम आज सीखेंगे। इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे, इस टेंस को हम बोलेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है कि फ्यूचर में जारी काम को बताने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे। वीडियो लंबे होने वाली है। वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। तो सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो सेंटेंस क्या है कि मैं 10 बजे खाना खा रहा हूंगा। यानी आप किसी काम को करने के मिडिल में होंगे। यानी आपने कोई काम शुरू किया, आप काम कर रहे हैं, किसी की कॉल आई तो आप क्या आएगी तो आप क्या कहेंगे? मैं खाना बना रहा हूंगा, मैं खाना खा रहा हूंगा। यानी आप किसी काम को करने के मिडिल में होंगे। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस मींस वर्क विल बी इन प्रोग्रेस इन फ्यूचर। फ्यूचर में प्रोग्रेस में होगा, काम चल रहा होगा। He will be in middle of doing any work। वो किसी काम को करने के मिडिल में होगा, यानी पूरा काम नहीं हुआ होगा। फ्यूचर में किसी समय विशेष पर काम जारी को दिखाने के लिए या बताने के लिए हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी यूज करते हैं। अब इसका एक एग्जांपल के साथ में अगर हम लोग देखें, मैं 4 बजे खाना खा रहा होऊंगा। यहां अगर हिंदी की अब इसकी पहचान देखें कि इन वाक्यों के अंत में रहा होऊंगा, रही होगी, रहा होगा, इस तरह से करके शब्द आएंगे। लेकिन हमें हिंदी की पहचान के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि हमें इंग्लिश बोलनी है, इंग्लिश में सोचना है, इंग्लिश में ही रिप्लाई करना है। तो सेंटेंस जरा देखें, आई विल बी ईटिंग फूड एट 4 o'clock। अब यहां पर एक मैंने सेंटेंस लिखा है, तो ये फ्यूचर आपका कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। लेकिन बात आती है कि हम लोग हिंदी में क्यों सोचें, जबकि वी हैव टू स्पीक इन इंग्लिश विद आवर फ्रेंड्स और विद एनीबडी। हम लोगों को क्या करना है? इंग्लिश में बात करनी है, इंग्लिश में ही बोलना है। तो जब तक हम लोगों से इंग्लिश में बोलना, इंटरेक्शन स्टार्ट नहीं करेंगे, वी कैन नेवर लर्न एनीथिंग स्पेशल। ओके, इट मींस हमें क्या करना है? टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश वी हैव टू वर्क ऑन आवर कम्युनिकेशन। स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करें। जब तक आप इंग्लिश में नहीं सोचना शुरू करेंगे, ये आप इंग्लिश कभी नहीं बोल पाओगे। दैट इज माई गारंटी। ओके, सो हाउ कुड वी स्पीक इंग्लिश, हाउ कुड वी थिंक इन इंग्लिश, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम लोग कैसे इंग्लिश में सोचेंगे, इंग्लिश में हम किस तरह से बात करेंगे। अब हम बात करते हैं ये वाले सेंटेंसेस, यानी एफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम बनाएंगे। तो बनाएंगे कैसे, आते हैं इसके ऊपर। द सेंटेंस मेकिंग पार्ट। अब आपका आता है सेंटेंस मेकिंग पार्ट। अब इसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर हम इसकी बात करते हैं तो जरा देखें, यहां पर सबसे पहली बात, फ्यूचर का हमें पता किससे लगता है? फ्यूचर का हमें पता लगता है विल से। ठीक, क्लियर? विल से हमें फ्यूचर का पता लगता है, और विल के साथ में हम आईएनजी नहीं लगा सकते डायरेक्ट। क्लियर? विल के साथ में हम आईएनजी नहीं लगा सकते एज पर द रूल्स। तो हम क्या करेंगे? हमें ऐसा लगाना है जो इसको और इसको दोनों को जोड़ सके, एंड दैट इज बी। अब बी क्या है? बी है होना। बी माने होता है होना। हम इसको बीच में लगाएंगे, तो हम इसको क्या कहेंगे? आई विल बी। तो यहां तक देखें, आई विल और विल के साथ में बी होगी, फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? और इस आई बी और एक्शन में आईएनजी हो गया। यानी ये दो जो है आपके सेंटेंसेस को मिलाकर बना है। मैं आपको भी आगे बताने वाला हूं। देखिए जरा, आई विल बी प्लस एक्शन प्लस आई एन जी और टी एफ। टी एफ क्या है? टी एफ इज द टाइम ऑफ फ्यूचर, यानी फ्यूचर का जो टाइम होता है, आने वाले टाइम का जो टाइम है, उसको हम टाइम ऑफ द फ्यूचर कहते हैं। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे जरा देखें। यू विल बी प्लस एक्शन प्लस आई एन जी टी एफ। He will be plus action plus ing tf. She will be plus action plus ing tf. We will be, they will be, Chintu will be and Pinky will be. अब हम बात क्या करते हैं? ये हमारे जो हैं आपके ये सारे डूअर हैं। डूअर यानी कि कर्ता, जिसको हम सब्जेक्ट भी बोलते हैं।
हमारी स्पीकिंग में यही चीजें आएंगी, दैट यू हैव टू चेंज योर माइंड सेट। अंटिल यू स्टार्ट चेंजिंग योर माइंड सेट यू कैन नेवर स्पीक इन ए डिफरेंट वे। एंड आपको क्या सीखना है? आपको यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। इंग्लिश में सोचना सीखना है। अब मैं उसी की बात कर रहा हूं। यहाँ देखो, आई विल बी, ओ यू विल बी, ही विल बी, शी विल बी, वी विल बी, दे विल बी, चिंटू विल बी, पिंकी विल बी। क्लियर? ये आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। और उसके बाद में बी के साथ में आप एक्शन में ING लगाने वाले हैं। अब जरा एक एग्जांपल यहां से लेते हैं। इसने कहा कि मैं 4 बजे खाना खा रहा होऊंगा। मैं 4 बजे खाना खा रहा होऊंगा, यानी ये कह रहा है कि फ्यूचर में कौन सा काम चल रहा होगा? खाना खाने का। कितने बजे? 4 बजे। तो इसको हम बोलेंगे आई विल बी। देखो यहां तक ये वाला सेट हो गया, आई विल बी। और जो एक्शन है ईट फूड, ईट। तो ईट में हमने क्या लगा दिया? ING लगाकर ईटिंग बना दिया। तो इसको हमने क्या कहा? आई विल बी ईटिंग फूड एट 4 o'clock। अब जो एट 4 o'clock है, ये वाला जो पार्ट है, यही है टाइम ऑफ फ्यूचर। क्योंकि हम जो टाइम दिखा रहे हैं वो 4 बजे है, और कौन सा टाइम है? फ्यूचर का 4 बजे है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? ये तो हो गई हमारी ग्रामर की पार्ट। लेकिन इसकी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, until you start making practice you can never speak English very well। तो इसके लिए आपको करनी ही पड़ेगी क्या? प्रैक्टिस। और आपने सुना भी है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन नॉट परफेक्ट। कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन बेटर, यानी आप हमेशा पहले से बेहतर होते चले जाओगे। तो अभी हम ये टाइम चेंज करने का है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। नो नो, आपको क्या करना है? प्रैक्टिस मेक्स ए मैन बेटर। यानी देखिए, मैं भी आज लर्निंग प्रोसेस में हूं, आप भी लर्निंग प्रोसेस में हैं। अब जरा देखें इसको, यहां पर इसने क्या कहा? हम इसको क्या करेंगे? ये सेंटेंसेस बनाएंगे और इस स्ट्रक्चर में रखकर हम उसको बार बार बोलेंगे। बार बार बोलने से क्या होगा? बार बार बोलने से होगा कि आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। क्योंकि प्रैक्टिस की ही तो कमी होती है, जिसकी वजह से चाहते हुए इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो हम यहां पर 2 एक्शन लेंगे, 3 एक्शन लेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर इसका नेगेटिव वाला पार्ट, फिर इसका क्वेश्चन वाला पार्ट, हम उसकी तरफ आएंगे। अब बात करते हैं। इसने कहा कि मैं 4 बजे खाना खा रहा होऊंगा। तो इसको बनाएंगे आई विल बी ईटिंग फूड एट 4 o'clock। तो इसको बोलेंगे, शीशे के सामने खड़े होकर बोलेंगे, आई विल बी ईटिंग फूड एट 4 o'clock, you will be eating food at 4 o'clock, he will be eating food at 4 o'clock, she will be eating food at 4 o'clock, we will be eating food at 4 o'clock, they will be eating food at 4 o'clock, Chintu will be eating food at 4 o'clock, Pinky will be eating food at 4 o'clock। क्लियर? जैसे मैंने कहा कि मैं कल 10 बजे नहा रहा होऊंगा, तो काम कौन सा हो रहा है? नहाने का। कितने बजे? 10 बजे। क्या कर रहे होगे? नहाने का काम चल रहा होगा। I will be taking bath at 10 o'clock tomorrow. You will be taking bath at 10 o'clock. He will be taking bath at 10 o'clock. She will be taking bath at 10 o'clock. We will be taking bath at 10 o'clock. They will be taking bath at 10 o'clock. Chintu will be taking bath at 10 o'clock. Pinky will be taking bath at 10 o'clock। क्लियर? इस तरह से क्या करना है आपको? ज्यादा से ज्यादा एक्शन लेकर उनकी प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? इसमें और क्या कह सकते हैं? जैसे मैंने कहा कि मैं 7 बजे कपड़े धो रहा हूंगा, तो कौन सा काम चल रहा होगा? कपड़े धोने का। कितने बजे? 7 बजे। 7 कब बज रहे? आने वाले टाइम में, यानी फ्यूचर में। तो बनाएंगे इसको, देखो, आई विल बी, और कपड़े धोने की इंग्लिश वॉश, वॉश में जुड़ जाएगा ING, वॉशिंग क्या? क्लॉथ्स, क्लॉथ नहीं क्लॉथ्स। आई विल बी वॉशिंग क्लॉथ्स। कितने बजे? कितने बजे बताइए? 7 बजे। आई विल बी वॉशिंग क्लॉथ्स एट 7 o'clock। Oh, you will be washing clothes at 7 o'clock. He will be washing clothes। मैं बता रहा हूं आपको, देखो मैं इनके लिए बता रहा हूं। He will be washing clothes at 7 o'clock. She will be washing clothes at 7 o'clock. We will be washing clothes at 7 o'clock. They will be washing clothes at 7 o'clock. Chintu will be washing clothes at 7 o'clock. Pinky will be washing clothes at 7 o'clock। तो अब हमें क्या फॉर्मेट यहां पर हमने देखा, यानी हमने इसी फॉर्मेट को केवल फॉलो करना है, और इसके अलावा हम किसी और के बारे में बोल भी नहीं पाएंगे। क्योंकि जितने भी डूअर हैं, आई, यू, ही, शी, वी, दे, ये हो गए। इसके अलावा क्या होगा? लड़का होगा तो चिंटू, वो लड़की होगी तो पिंकी। कुछ नहीं बचेगा आपका। आपको क्या करनी? यू हैव टू मेक मोर एंड मोर प्रैक्टिस। ओके, यहां पर कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा। उससे पहले मैं आपको इसको कंपेयर करूंगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से। इसका क्या कनेक्टिविटी है, मैं उसको बताने वाला हूं। जरा देखेंगे। एक सेंटेंस हो गया, आई
एम ईटिंग फूड। ओके, आई एम ईटिंग फूड, और एक सेंटेंस होगा आई विल बी ईटिंग फूड। दोनों में क्या कॉमन है? देखो ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है। क्या फर्क है? केवल टाइम वर्ड का फर्क है। विल बी आ रहा है, यहां क्या आ रहा है? ये प्रेजेंट के लिए बता रहा है कि मैं खाना खा रहा हूं, और प्रेजेंट में अभी आप कभी भी टाइम तो नहीं लगाओगे ना कि मैं 4 बजे खाना खा रहा हूं। इंटेंशनली जोर देकर आप कह सकते हो, देख लो 4 बजे हैं, अब खाना खा रहा हूं मैं। सो ऐसे करके तो आप बोल सकते हो आई विल बी टेकिंग फूड एट 4 o'clock। इसे बोलेंगे आई एम ईटिंग फूड एट 4 o'clock। ये कब कहोगे आप? जब जोर देकर कहना हो, जैसे सुबह से शाम तक आपने काम किया और कह रहे देख रहे हो 4 बज रहे हैं, अब खाना खा रहा हूं, तो वहां पर इंटेंशनली आप इसे जोर देकर कहने के लिए इस तरह से टाइम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आप लगाकर बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें यहां पर ये इससे कट गया, तो आप देखें जरा विल बी और एम का यहां पर फर्क है। विल से हम फ्यूचर बता रहे हैं, तो यहां जो बी है वो एम के बराबर होता है। बी इज इक्वल टू एम, ये तो आप सब लोगों को पता ही होगा। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, दोनों में डिफरेंस क्या है? यहां देखें आई विल बी ईटिंग फूड एट 4 o'clock एंड आई एम ईटिंग फूड एट 4 o'clock। क्लियर है? दोनों में डिफरेंस आपको पता लग गया। अब हम आते हैं इसका नेगेटिव बनाने के लिए, और नेगेटिव बनाने के लिए मैं जो तरीका मैंने पहले भी बताया है वो तरीका है क्या? काउंटिंग कर लो। क्या कर लो? काउंटिंग कर लो। क्या करेंगे? 1 2 3, और जो तीसरा नंबर आए, जो थर्ड प्लेस आए, वहां पर हमेशा नोट लगाना है आपको। थर्ड प्लेस पर आपको नोट लगाना है। तो अभी हम उसकी बात करेंगे, नेगेटिव कैसे बनाएंगे। अब हम सीखेंगे इसका नेगेटिव वाला पार्ट, और नेगेटिव का उसको बोलेंगे सेट टू, और ये हो गया आपका नेगेटिव। और जैसा कि आपको पता है नेगेटिव का मतलब मना करना। क्लियर? तो अब हम यहां सीख रहे हैं कि नेगेटिव बनाने का जो फॉर्मेट है, इजीएस्ट फॉर्मेट, मतलब आई एम ट्राइंग टू मेक यू लर्न विदाउट ग्रामर। मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि बिना ग्रामर के आप लोगों को चीजें सिखा दूं, इसलिए मैं उस मेथड से चल रहा हूं। नहीं तो जो सिंपल मेथड है, जो आप आज तक सीखते आए हो, क्या उससे आप लोग इतना सीख पाए हो? नहीं ना। ग्रामर इज अनदर थिंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ग्रामर एवरी टाइम, आई एम टॉकिंग अबाउट द वे ऑफ थिंकिंग इन इंग्लिश। हाउ कैन यू इंप्रूव योर वे ऑफ थिंकिंग इन इंग्लिश? इंग्लिश में सोचना कैसे है, ये सोच लो, ये पकड़ लो बस कि हमें करना है। वी हैव टू डू समथिंग। लाइक जब तक आप सोच नहीं बदलोगे तब तक कुछ नहीं होगा। यू हैव टू चेंज योर थिंकिंग। अब यहां देखो नेगेटिव बनाना है, तो काउंटिंग करें 1 2 3। तीसरे नंबर पर नोट आ रहा है 1 2 3 1 2 3 1 2 3। यानी आप किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव बनाओ, यू जस्ट गो फॉर द नेगेटिव ऑफ एनी सेंटेंस। आपको क्या दिखाई देगा? नॉट हमेशा थर्ड नंबर पे ही आ रहा है, लेकिन 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 क्वेश्चन वर्ड जहां पर आ रहा है वहां फोर्थ पे आएगा। कहां पर आएगा? फोर्थ नंबर पर। व्हाट, when, why, where, अगर इस तरह का कोई वर्ड आता है, how, how much, how many, इस तरह का कोई वर्ड आता है, तो इस वाले में नोट हमेशा फोर्थ पे आएगा, नहीं तो नोट हमेशा थर्ड पे आएगा। क्लियर है? अब जरा सेट देखें, आई विल नॉट बी, इसको बनाएंगे आई विल नॉट बी, यू विल नॉट बी, ही विल नॉट बी, शी विल नॉट बी, वी विल नॉट बी, दे विल नॉट बी, चिंटू विल नॉट बी, पिंकी विल नॉट बी। अब हमें इससे सीखना क्या है? एक तो हमारी स्ट्रक्चर में ग्रामर है, ग्रामर इज देयर। ओके, बार बार बोलने से क्या होगा? प्रैक्टिस होगी। और साथ साथ क्या करें हम? एक्सप्रेशन भी तो डालने हैं। अब ऐसे थोड़े बोलेंगे कि विदाउट एक्सप्रेशन आप बोलेंगे, है ना? एक्सप्रेशन, यू हैव टू अप्लाई योर एक्सप्रेशंस, लाइक आई विल नॉट बी, यू विल नॉट बी, ही विल नॉट बी, शी विल नॉट बी, वी विल नॉट बी, दे विल नॉट बी, चिंटू विल नॉट बी, पिंकी विल नॉट बी। क्लियर? एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल होगा जैसे मैंने कहा कि मैं 10 बजे खाना नहीं खा रहा हूंगा, तो उसका सेट क्या बनेगा? इसका सेट बनेगा, देखो, आई विल नॉट बी, यानी 1 2 3 3 पर नोट आया। उसके बाद में बाकी सारा चीज, आई विल नॉट बी ईटिंग फूड एट 10। क्या बनाया? आई विल नॉट बी ईटिंग फूड एट 10 o'clock, यू विल नॉट बी ईटिंग फूड एट 10 o'clock, he will not be eating food at 10 o'clock, she will not be, यानी चेहरे पर भी एक्सप्रेशन दिखने चाहिए। she will not be taking food at 10 o'clock, we will not be taking food at 10 o'clock, Chintu will not be taking food at 10 o'clock, Pinky will not be taking food at 10 o'clock. Clear? Any confusion? I think that there won't be any confusion. Now comes
इंटेरोगेटिव पार्ट। क्वेश्चन बनाना भी सीखना है और साथ में फिर हम इसकी जबरदस्त एक बार प्रैक्टिस करेंगे और मैं गारंटी लेता हूं आपने अगर ये रूल फॉलो कर लिया इंग्लिश में इंप्रूवमेंट आ जाएगा। अगर नहीं आया तो आप मुझे कांटेक्ट करना, मैं पूरा कोर्स फ्री में दूंगा आपको, पूरा कोर्स। आई विल प्रोवाइड यू द होल कोर्स इन फ्री, बट आपको काम तो करना ही पड़ेगा ना, बिना काम करे आप नहीं सीख पाओगे। तो अब मैं आता हूं इसका नेगेटिव वाला पार्ट में एक बार और। जैसे मैंने कहा मैं 5 बजे नहीं सो रहा होऊंगा, आई विल नॉट बी स्लीपिंग एट 5 o'clock, you will not be sleeping at 5 o'clock, he will not be sleeping at 5 o'clock, she will not be sleeping at 5 o'clock, we will not be sleeping at 5 o'clock, they will not be sleeping at 5 o'clock, Chintu will not be sleeping at 5 o'clock, Pinky will not be sleeping at 5 o'clock। अब आता है इसका क्वेश्चन वाला पार्ट कि क्वेश्चन यानी इंटरोगेटिव पार्ट, यानी इंटरोगेशन कैसे करना है, ये आपको कैसे सीखना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए इसका इंटरोगेटिव पार्ट। अब आते हैं इसके क्वेश्चन पूछने वाले पार्ट पर। अब क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, क्वेश्चन जो ये पूछने हैं इसका जवाब हम यस या नो में कह सकते हैं, और वी कैन से दीज आर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी रिप्लाइड इनटू either in yes or in no। ओके, अब हम बात करने वाले इसको देखेंगे सेट 3, यह इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव का मतलब होता है कि आप इसको इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, यानी क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। तो देखो सबसे पहले आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब जिसको आप बोलते हो, लेकिन मैं उसको साथ साथ बोलता हूँ टाइम वर्ड भी बोलता हूँ। तो टाइम वर्ड क्यों, क्योंकि इसके लगने से, विल के लगाने से हमें पता लगता है फ्यूचर का, तो फ्यूचर के लिए हम विल का यूज कर रहे हैं, तो विल इज द टाइम वर्ड फॉर फ्यूचर। ये हो गया आपका टाइम वर्ड, फिर हो गया डूअर और फिर हो गया आपका एक्शन। अब हम इसकी कैसे सेट बनाएंगे तो जरा देखेंगे, विल आई बी, विल यू बी, विल ही बी, विल शी बी, विल बी बी, विल दे बी, विल चिंटू बी, विल पिंकी बी। अब पूरा सेट देखें जरा, विल आई बी और बी की वजह से एक्शन प्लस आईएनजी और टीएफ, टाइम ऑफ द फ्यूचर। विल आई बी प्लस एक्शन प्लस आईएनजी, will you be plus action plus ing, will he be plus action plus ing, will she be plus action plus ing, will be plus action plus ing। क्लियर, प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है, क्या मैं 10 बजे नहा रहा हूंगा, क्या मैं 10 बजे नहा रहा हूंगा। तो यहां पर एक्शन क्या है, एक्शन है नहाना, नहाने की इंग्लिश बाथ, बाथ में आईएनजी जोड़ेंगे बाथिंग हो जाएगा। क्लियर है। अब आपको करना क्या है जरा देखो, विल आई बी और केवल एक्शन की जगह एक्शन रखना, बाथिंग, विल आई बी बाथिंग, विल आई बी बाथिंग। कितने बजे, 10 बजे। तो इस 10 बजे को यहां रख देंगे टीएफ में एट 10 o'clock। क्या बनाएंगे, अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे। विल आई बी बाथिंग एट 10 o'clock, विल यू बी बाथिंग एट 10 o'clock, विल ही बी बाथिंग एट 10 o'clock, विल शी बी बाथिंग एट 10 o'clock, विल वी बी बाथिंग एट 10 o'clock, विल दे बी बाथिंग एट 10 o'clock, will Chintu be bathing at 10 o'clock, will Pinky be bathing at 10 o'clock। क्लियर। एक और मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं, मैंने क्या कहा, क्या तुम कल इस समय गाड़ी चला रहे होगे, है ना। तो इसको बनाएंगे, काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है गाड़ी चलाने का आने वाले टाइम में, और चलने की बात चल रही, काम चलने की, तो बोलेंगे ड्राइव कार, ड्राइव में जुड़ जाएगा आईएनजी, तो बनाएंगे विल आई बी ड्राइविंग कार, विल यू बी ड्राइविंग कार, विल ही बी ड्राइविंग कार, विल शी बी ड्राइविंग कार, विल बी ड्राइविंग कार, विल दे बी ड्राइविंग कार, विल चिंटू बी ड्राइविंग कार, विल पिंकी बी ड्राइविंग कार। ओके, बाय मेकिंग दिस प्रैक्टिस आप क्या होगा, अब हम एक सेट को, मतलब हम एक एक्शन को तीनों में प्रैक्टिस करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लिया आपका, मैं गाना गा रहा हूंगा, तो बनाएंगे आई विल बी सिंगिंग सॉन्ग। क्या बोलेंगे, आई विल बी सिंगिंग सॉन्ग, यू विल बी सिंगिंग सॉन्ग, ही विल बी सिंगिंग सॉन्ग, शी विल बी सिंगिंग सॉन्ग, वी विल बी सिंगिंग सॉन्ग, दे विल बी सिंगिंग सॉन्ग, चिंटू विल बी सिंगिंग सॉन्ग, पिंकी विल बी सिंगिंग सॉन्ग। नेगेटिव बनाना है, आई विल नॉट बी सिंगिंग सॉन्ग, यू विल नॉट बी सिंगिंग सॉन्ग, ही विल नॉट बी सिंगिंग सॉन्ग, शी विल नॉट बी सिंगिंग सॉन्ग, we will not be singing song, they will not be singing song, Chintu will not be singing song, Pinky will not be singing song। क्वेश्चन पूछेंगे, will I be singing song, will you be singing song, will he be singing song, will she be singing song, will we be singing song, will they be singing song, will Chintu be singing song, will Pinky be singing song। ओके, ये होता है हमारा पूरा ग्रामर का पार्ट।
क्लियर? यानी आज हमने सीखा, टुडे वी कैन टू नो व्हाट आर द रूल्स एंड इजीएस्ट मेथड ऑफ लर्निंग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। सीखा आपने आज कि हम लोग इसको इजी तरीके से कैसे सीख सकते हैं। नाउ आई एम टेलिंग यू टिप्स। अब मैं टिप्स आपको बता रहा हूं। वो टिप्स क्या है? जो हमने ग्रामर सीखी, आप उसको क्या करेंगे, उसको सेट बना लेंगे। उन सेट को बनाने के बाद में एक्शंस यानी जो काम है उनको लगाकर आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैंने अभी कराई थी। जैसे विल आई बी प्लेइंग फुटबॉल, विल यू बी प्लेइंग फुटबॉल, विल ही बी प्लेइंग फुटबॉल, विल शी बी प्लेइंग फुटबॉल। इससे दो तीन फायदे होंगे। पहला, आप जब आप जब आप लिखोगे तो आपकी ग्रामर सही होगी। जब आप उसको बोलोगे बार बार तो आपकी जबान पर उसको प्रैक्टिस हो जाएगी और माइंड सेट भी कॉम्बिनेशन ठीक हो जाएगा और कॉन्फिडेंस भी आने लगेगा, बोलने का एक लहजा आपको आने लगेगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो आपको यही फॉलो करना है। फॉलो दीज रूल्स। आई एम जस्ट टेकिंग गारंटी ऑफ दिस वन दैट यू विल श्योरली बी स्पीकिंग वेरी नाइसली इन इंग्लिश। और अगर मेरे रूल फॉलो करने पर भी आप नहीं बोल पाते हो तो मेरा नंबर मेरे चैनल पर है, आप वहां से मुझे कांटेक्ट करें। पूरा का पूरा कोर्स मैं आपको फ्री देने वाला हूं, लेकिन आपको क्या करना होगा, जो मैं कह रहा हूं उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना होगा। तो ओके, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आई नीड योर सपोर्ट, मुझे सपोर्ट चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूं इंग्लिश को एक नए और जबरदस्त तरीके से समझाने की। अगर ताती ती और चुका चुकी चीजें से समझाना चाहता तो मैं कब तक समझा चुका होता। लेकिन यू हैव टू चेंज, यू हैव टू एडॉप्ट। दिस इज कॉल्ड एडॉप्टिव इंग्लिश मेथड। इंग्लिश मेथड है आपका एडॉप्टिव। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय एंड सी यू नेक्स्ट डे।